से उसके बाद अपना क्लब बनाया है, क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली है। पेंटिंग का शौक बचपन से था। इनफैक्ट हर जो इंसान होता है उसको पेंट करना अच्छा लगता है। कीबोर्ड से बहुत लगाव था मुझे। सिंगिंग करता था घर में अपनी घरेलू इबादत में बहनों भाइयों माँ बाप के साथ, लेकिन वो कीबोर्ड का शौक जो है ना ख़त्म जाके पियानो पे हो। तो कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में हम किसी से कम नहीं में मैं हूं आपका होस्ट सैमुअल जेस्पर, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सिल्वेस्टर जोसेफ साहब, जो कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आज मौजूद हैं। और ये एक अलमशहूर बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं और बिज़नेस स्टार्टअप्स में यंग जनरेशन की मदद करते हैं। सो मिस्टर सिल्वेस्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आके आपको कैसा लग रहा है, और आप अपने बारे में ज़रूर कैथलिक टीवी के नाजरीन को कुछ बताएँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और ये कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज कैथलिक टीवी पे आकर। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिशप साहब का कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हमारे यूथ के लिए, जो कि जहाँ पे आके वो चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी के बारे में जान सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं काफ़ी खुश हूँ आज यहाँ पर आकर। और ये कि आपने मेरा नाम बता दिया सिल्वेस्टर जोसेफ, तो ये कि मैंने जो अपना स्टडी की है वो MS कंप्यूटर साइंसेस में की हुई है। स्पेशलाइजेशन जो मेरी है वो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड देन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में। तो ये लाइक मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड ये है। इसके अलावा जो है मैं सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा अपना, मैं उसको रन कर रहा हूँ, और जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसमें वो ऑगमेंटेड रियलिटी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है कि जो हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर एक स्पेसिफिकली उसके ऊपर एक नीश के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है मेरा छोटा सा तारुफ है प्रोफेशनली। और इसके अलावा मेरे स्टार्टअप्स हैं कुछ, मैं अपने स्टार्टअप्स के ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भी मैंने अपने स्टार्टअप्स को विन किया है, और देन अभी उनमें से कुछ जो हैं वो BIC बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे अभी डेवलप हो रहे हैं। तो वो भी मेरे स्टार्टअप्स भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कि ये छोटा सा एक तारुफ है। और इससे पहले भी मैं कैथलिक टीवी में भी आया था, और हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान। उसमें बेसिकली हम लोग यूथ के साथ भी और अपने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनमें जितने भी बिजनेसमैन हैं या बिज़नेस लोग कर रहे हैं उनके लिए हमने नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। सलीम शाकर बेसिकली उसके प्रेसिडेंट हैं। तो हमने लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए थे इसमें LLC लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने अपने नौजवान स्टूडेंट्स को जितने भी प्रोफेशंस थे, बिज़नेस प्रोफेशंस थे, उन सबको इकट्ठा किया, और वहाँ पे हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स प्रोवाइड की। जी, बहुत तो अच्छे। ये एक छोटा सा मेरा अपना एक छोटा सा तारुफ है। और ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। तो सो मिस्टर सिल्वेस्टर, मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप एक बहुत मशहूर एंटरप्रेन्योर हैं और यंग जनरेशन की मदद करते हैं बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। तो मैं आपसे आज चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, जो यूथ ये प्रोग्राम आज देख रही है, आप उनको कुछ बिज़नेस से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ दे सकते हों। बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं अगर किसी हमारे यंग बच्चे ने, जनरेशन में से किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप उनकी किस तरह से रहनुमाई करेंगे? सबसे पहले ये कि जो डिफरेंशिएट है हमें पहले वो करना सीखना होगा कि बिज़नेस में क्या डिफरेंशिएट होता है और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंशिएटर होता है। बेसिकली जो बिज़नेस है वो आप लोगों का ट्रेडिशनली जो आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे परचून की दुकान है या कोई भी इस तरह का चीज़ है, वो बेसिकली टिपिकली एक बिज़नेस है। उसमें आप लोग प्रॉफिट और लॉस आपको होता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो बेसिकली एक इनोवेटिव चीज़ होती है। उसमें आपने कुछ इनोवेशन या आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है सोसाइटी में। आप लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ को डेवलप करना होता है कि जो लोगों की भलाई के लिए यूज़ हो सके और उस
चीज़ से आपने प्रॉफिट भी बनाना होता है, आपने उससे अर्निंग भी करनी होती है। तो ये छोटा सा डिफरेंट था कि बिज़नेस में क्या डिफरेंशिएटर होता है और इसके अलावा आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें क्या डिफरेंस है। अभी ये कि आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या आपने बिजनेसमैन बनना है। अगर आपने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करने के डिजिटली वे बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन के ऊपर आप लोग प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि प्रोडक्ट को हंट करना या प्रोडक्ट को सर्च करना, बट ये कि अगर आप लोग 4 स्टेप्स में उसको अगर आप सीख लें, अभी सीख लें, 4 स्टेप्स में आप अपना एक बिज़नेस छोटा सा ऑनलाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और वो क्या करना है आपने जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसके पैसे नहीं है आपने कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है, आपने एक अपना फेसबुक का पेज बनाना है। सबको बनाना आता है, वो आजकल हर एक के पास फेसबुक है, वो यूज़ करते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। इसी तरह फिर आपने क्या करना, फेसबुक का पेज बना लिया, वेबसाइट भी आपकी जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है, ज़्यादा काम नहीं करना उसमें। आपने ये चीज़ें डेवलप कर ली, फिर आपने एक छोटा सा प्रोडक्ट, वहाँ पे कोई भी नीश आप देख लें, आप अमेज़ोन पे जाके देख लें कि कौन सी ज़्यादा कीवर्ड जो हैं वो रिसर्च हो रहे हैं, आप उनके ऊपर जाके आप उस तरह की प्रोडक्ट को जो है वो देख सकते हैं। या फेसबुक की अपनी एक लाइब्रेरी है ऐड, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च करें, वहाँ पे आपको सारी की सारी जो न्यू एड्स हैं वो आपको मिल जाती हैं वहाँ पे। तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट कर लें, आप उस तरह के प्रोडक्ट्स देख लें और उनकी जस्ट पिक्चर लगानी है, आपने ख़रीदने भी नहीं है अभी, ठीक है। लोग कहते हैं आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप प्रोडक्ट लगा के चेक तो करें कि वो लोग उसको बाय करना भी चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, उसके ऊपर फिर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। आपने इसी तरह अपने कोई 10 प्रोडक्ट आप चेक कर लें, ठीक है, कि जो ज़्यादा पोटेंशियली सेल हो सकते हैं ऑनलाइन आपसे, ठीक है। तो आप इस तरह अपना एक छोटा सा बिज़नेस जो है, और इसके ऊपर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी काम नहीं करे, जस्ट आपने प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है और उसको अपलोड करना है। और आजकल जो है ये सब चीज़ें जो हैं AI के थ्रू इतनी लाइक ईजी हो चुकी हुई हैं कि आप विद इन सेकेंड्स, ठीक है, आप पूरी की पूरी अपनी जो है वो ऑनलाइन स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रोडक्ट इमेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। ये एक छोटा सा लाइक आप अपना बिज़नेस जो ऑनलाइन है वो आप किस तरह लेके चल सकते हैं। और इसको अगर आप AI के साथ कनेक्ट कर लें या उसके साथ जोड़ लें तो आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा टूल हैं, ChatGPT है आपके पास, इसके अलावा आपके पास इमेज जनरेशन टूल्स हैं, आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग के टूल्स हैं, आपके पास SEO के टूल्स हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास पड़ी हुई हैं। आपने जस्ट ये करना है कि आपने YouTube के ऊपर आपने उन चीज़ों को लर्निंग करनी है। बस ये कि आपने एक फ़ोकस रखना है कि आपने कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जी बिल्कुल। अगर आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर फोकस करना है तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये एक एक जनरल सी टिप मैं आप लोगों को दूंगा आज, एक छोटा सा आइडिया भी दूंगा। आजकल ना यूट्यूब के ऊपर AI ऑटोमेशन के थ्रू आप वीडियोस को फेसलेस भी जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं कि आपका वो विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आपकी वहाँ से जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज भी हो जाता है और वहाँ से आपको अर्निंग स्टार्ट भी हो जाती है। तो ये जो है इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है आजकल कि आप ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करके एक फ़्लो के साथ यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एक आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ के लिए, बिज़नेस को आपने किस तरह ऑनलाइन करना है। जहाँ तक रही एंटरप्रेन्योरशिप की बात, अभी एंटरप्रेन्योरशिप है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास होती है कि आपने एक न्यू इनोवेटिव आइडिया लेके आना है। आइडिया इस तरह का हो कि जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो और जो वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो और साथ में वो आपके पास रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा हो। और स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये है कि वो पोटेंशियली आपका वो इंक्रीज़ होता है, उसके बीच में ज़्यादा पोटेंशियल होता है बिज़नेस से। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक एक एप्लीकेशन है जस्ट, बट ये है कि वो एक पूरे का पूरा स्टार्टअप था। इसके बाद आपके पास जितनी भी आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप है, ये आपके पास एक स्टार्टअप था, स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुआ।
जैसे आपके पास ऊबर है, आपके पास क्रीम थी, आपके पास सेवल थी, ये जितनी भी बुकिंग एप्लीकेशंस थी, ये जितनी भी आपके पास अभी तक एग्जिस्टिंग आपके पास एप्लीकेशंस है, ये सब स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट हुई थी। तो उनमें देखें अभी कि उन्होंने 10 साल के अंदर अपना पोटेंशियली कितना उन्होंने गेन किया, या कितनी ज़्यादा वो $बिलियन कंपनी बन चुकी हुई हैं अभी, बल्कि अभी $1 ट्रिलियन तक भी जा रही हैं कुछ कंपनीज। तो ये है कि स्टार्टअप में ज़्यादा पोटेंशियल होता है आपका, कि आप इस तरह का कोई आइडिया लेके आएँ, आप इस तरह की कोई चीज़ इनोवेटिव लेके आएँ कि जो आप कम्युनिटी में, जो आप इस वर्ल्ड में उसको अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे सकें। और इसमें आजकल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर सोचें, रिसर्च करें इन चीज़ों के ऊपर कि अच्छा, मैं ना बाज़-औक़ात ना जब ये टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता हूँ तो मैं ना एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पे गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, आप उसका कोई सोल्यूशन लेके आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी हीट हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है आपका टैंकियों में, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपका जो एसी है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई इनोवेटिव डिवाइस आप सोचें, इस तरह की कोई चीज़ें सोचें कि आप उस दुनिया को, उस चीज़ को आप यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली जानना है कि एक्चुअल में वर्किंग किस तरह कर रही है, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह चल रही है सारी, तो ये अमेरिकन एक टीवी शो है शार्क टैंक, आप बेसिकली उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह एक आइडिया को जनरेट करते हैं और उसको फिर बाद में बिज़नेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है बिज़नेस के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि इसमें जो डिफरेंशिएट है, और देन उसके बाद आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप में आइडियाज़ हैं उसमें आपने बस छोटे से स्टेप्स याद करने हैं कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इसको बोलते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। आप ये भी थोड़ा सा जो मेरे देख रहे हैं, आप डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझसे भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। लिंक्डइन पे आप मुझे सिल्वेस्टर जोसेफ के नाम से आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। जी जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिल्वेस्टर। और आज तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है कि आपने बिल्कुल दोनों चीज़ों को अलग कर दिया, बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ज़रूर हमारे नाजरीन यानी यंग यूथ ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हमारे पास बहुत से बिज़नेसेस हैं। ऑनलाइन बिज़नेसेस में आजकल हमारे पास ड्रॉप शिपिंग आ गया, जैसे कि मिस्टर सिल्वेस्टर ने बताया कि आप पोस्टिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अपना कोई, और उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया कि हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कि आप एक स्टार्टअप आइडिया से किस तरह आगे जा सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और थोड़ा सा आजकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो इस जनरेशन में एक न्यू चीज़ ऐड हुई है जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप हमारे नाजरीन को उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ओके, सो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है उसमें लाइक आपके पास कोई भी चीज़ करने के लिए ना, कुछ भी आपके पास आइडिया है, आपने जस्ट अभी मैंने आपको बिज़नेस के बारे में डिफरेंशिएट बताया और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंशिएट बताया। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ChatGPT के ऊपर जाके लिखेंगे, वो आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा ये चीज़। तो आप आजकल AI से लर्निंग कर सकते हैं, आप जो चीज़ सुन रहे हैं उसको आप रिसर्च कर सकते हैं। और ChatGPT ऐसा टूल है, अगर आप उसके बीच में, उसमें जस्ट ये है कि आपने उससे पूछना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उस चीज़ को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। आपको प्रॉम्प्ट को लिखना आना चाहिए कि उससे पूछना क्या है, ठीक है। उसकी कुछ लाइक वे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी आपका प्रोफेशन है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप कोई भी ऐसा काम, जैसे अभी इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपने स्क्रिप्ट लिखवानी है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं एक्ट एज अ होस्ट, ठीक है। तो वो आपको पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है।
ठीक है। तो ये उसका यूटिलाइजेशन है जो एआई का है। इसके अलावा इमेज जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। इसके अलावा आपके पास वो टूल्स हैं जो आप लोग यूज़ करके यूटिलाइज़ करके आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और बेसिकली आप आइडिया को भी जनरेट कर सकते हैं। तो जितनी भी आजकल ऑटोमेशन हो रही है, ऑटोमेशन का मतलब ये मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ को आपने बिल्कुल उसको स्टेप बाय स्टेप उसको आपस में कनेक्ट करके उसको चलाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक के ऊपर जाके अभी अगर आपका माइंड बनता है आपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ से एआई से वो इमेज को जनरेट करवाएं, एआई से ही आप उसकी डिस्क्रिप्शन को लिखवाएं, एआई से ही उसकी आप टाइटल को लिखवाएं, एआई से ही उसकी जो सारी है, और ये 5 मिनट में आप पूरा प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हैं। और इतना पोटेंशियल है इसमें। इसके अलावा आपको मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया कि एआई यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप अपना उसको भी आप रन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एआई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एआई बेसिकली लोग समझते हैं पता नहीं कितनी को डिफ़िकल्ट है उसको लर्न करना या उसको समझना। बस आपने क्या काम करना है कि आपने उससे क्या लेना, आपने उसको बताना है, ठीक है। आपने उससे कन्वर्सेशन करनी है, उससे बात करनी है, उसको बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ये इमेज चाहिए, ठीक है, इतनी रेजोल्यूशन में चाहिए, वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये है बेसिकली एआई का पावर। अभी ये आपके पास जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करते हैं, अभी आजकल जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी एआई के थ्रू लिखी जा रही हैं। आजकल जितने भी आपके पास वॉइस ओवर्स हो रहे हैं वो सारे एआई के थ्रू हो रहे हैं। आपके पास जितनी भी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस आ रही हैं वो भी ऑलमोस्ट जो कैप्शन होती है वो भी उधर से आ रही होती है। तो ये अगर आप छोटी सी इस चीज़ को स्टार्ट करें, ठीक है, और उससे फिर आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक मसला ये होता है अच्छा ये चीज़ तो हम कर लें, ठीक है, अभी इसमें हम पैसा किस तरह कमाएंगे या अर्निंग किस तरह करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा तरीक़ेकार ये होता है कि आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं, आप जिस चीज़ के बारे में जो चैनल आपने बनाया, जो नीश आपने पकड़ी हुई है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स भी होती हैं, कुछ अमेज़ोन पे प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके एफिलिएटेड लिंक्स ले लें आप और उनको वहाँ से सेल करें। या आप अपनी कोई कस्टम प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो आजकल किसी भी चीज़ के ऊपर सेल करना, लीड्स को जनरेट करना कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं बन चुका, ठीक है। बस ज़रूरत ये है कि कंसिस्टेंसी आपने पैदा करनी है कि अगर आप एक दिन पोस्ट कर रहे हैं, एक दिन आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने उसको अगले दिन भी कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो इस तरह करके आप अपना एक एआई को यूटिलाइजेशन या उसके बारे में टूल्स के बारे में आपके पास बेशुमार पड़े हुए हैं। आप कोई भी जाके जिस चीज़ के लिए आपने इमेज टू टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट टू इमेज चेंज करना, कोई भी चीज़ करनी है ना, आप जाके गूगल पे रिसर्च करें और उसको दोस्त बनाएं आप अपना इजीली, ठीक है, और उससे बातचीत करना स्टार्ट करें। तो आपको जो है हर एक चीज़ की खुद ब खुद भी समझ लगेगी और ये कि आप क्या एक अच्छा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ना मैं एक छोटा सा वैसे ही एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। पहले जिस तरह लाइफ होती थी उस तरह लाइफ नहीं है अभी आपके पास उस तरह की लाइफ है कि आप खुद अपने आप को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने रात को उठ के काम करना, आप रात को उठ के काम कर सकते हैं। अगर आपने सुबह काम करना, आप सुबह काम कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल आपकी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर आपने 4 घंटे काम करना, आप 4 घंटे काम कर सकते हैं। अभी वो नई चीज़ है कि हम लोग ज़्यादातर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि हम लोगों ने नर्सिंग करनी है, हम लोगों ने उस तरफ जाना है, ये डिफरेंट एजुकेशन की तरफ हमारा काफ़ी अच्छा रुझान है, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा हम लोग मेडिकल में काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कि ये चीज़ें हमारे साथ हैं, बट अभी ये कि वो हम 8 घंटे एक जगह पे दे रहे हैं, बट ये कि अभी एआई के थ्रू आप लोग उसको अपने लाइफ को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चीज़ आप जिस टाइम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है ईज़ और यहाँ तक आपको जो बेनिफिट है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का है या टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को रन करने का है। जी बिल्कुल,
थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिल्वेस्टर। और जैसे कि आपने एआई के बारे में बताया, वैसे ही आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप स्टार्टअप रन्स करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो ज़रूर आपके भी कोई ना कोई स्टार्टअप्स होंगे, वर्किंग होगी आपके सॉफ्टवेयर हाउस में, जैसे आपने बताया आप एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है आपका। तो क्या आप हमारे नाज़रीन के साथ अपने स्टार्टअप शेयर करना चाहेंगे? सो ये कि मेरा जो बेसिक मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरी जो स्टडी बैकग्राउंड है वो ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड है और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड है। कि लोग 3D वर्ल्ड में, या आप कह सकते हैं कि लोग प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये कि लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस तरह फ़ील कर रहे हैं, किस तरह वो बनेगी, तो बेसिकली ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन है। और ये कि हम लोगों ने अपना जो सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे हम लोगों ने AR शो के नाम से एक प्रोडक्ट को बनाया है। वो बेसिकली ये कि आपके पास अभी गेमिफिकेशन या गेम आप लोग खेलते हैं, तो ये कि उसको हम फिज़िकल वर्ल्ड में भी खेल सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो को हम पूरा 3D में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे छुपा सकते हैं, या उसको आप लोगों हंट करना है, आपने उसको फाइंड करना, ढूंढना है अपने मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके, उसके अगेंस्ट आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि आपकी एक तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती है साथ में, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है आपको गेम्स का। तो ये कि हम लोगों ने एक पूरा एक AR शो के नाम से स्पीरी यूनिवर्सिटी में AR शो भी करवाया था, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। और ये कि इस चीज़ को हम लोग आगे भी प्रोसीड करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग यहाँ पे कैथेड्रल में भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे कि यहाँ पे पूरे एरिया को क्रिसमस वाले दिन हम यहाँ पे चेंज करके इसको, और देन इसको पूरा 3D में कन्वर्ट करके और हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करना है जस्ट एरिया को, और वहाँ से आपने क्या वो चीज़ों को फाइंड करके उनको अगर आपको मिलती है उसके अगेंस्ट आपको पॉइंट मिलेंगे, ट्रेजर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था एक गेम का, फिज़िकल गेम का, और ये बिल्कुल एक यूनिक और डिफरेंट चीज़ है कि क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो रहा था कभी। इस तरह की चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। पोकेमॉन गो है वो एक गेम है, वो प्रॉपर एक एक कंपनी है वो। हम लोगों ने इसको कस्टमाइजेशन के तौर पे इसको कर रहे हैं, और डिफरेंट जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली है इसका कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो है ट्राई ऑन, अभी ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बात की है, और ये कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। आप उसको पहले से देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो, फॉर एग्जांपल आपने सन ग्लासेस परचेज़ किए, आपने किसी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे आपने सन ग्लासेस को देखा, ठीक है। तो अभी वो है कि वो प्रोडक्ट आपके ऊपर आके फिट हो जाए, ठीक है, आप उसको देख सको कि आपके ऊपर ये किस तरह की प्रोडक्ट लगेगी। तो बेसिकली वो होते हैं ट्राई ऑन्स। तो हम लोगों ने अपना ट्राई ऑन भी जो है वो भी एज अ प्रोडक्ट उसको लॉन्च किया अपना। तो ये बेसिकली हमारी अभी तक की जो सर्विसेज वो ऑगमेंटेड रियलिटी की ये हैं। इसके अलावा जो मेरे अपने स्टार्टअप्स हैं वो है इलादीन के नाम से, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए है कि हमारे पास बुकिंग एप्लीकेशंस तो हैं, उनमें जो प्रॉब्लम आती है अभी, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई बुकिंग की है, अपनी टिकट बुक की है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले बुकिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद आपने फिर से जाके वहाँ पे आपने लाइन में लग के फिर से टिकट आपने परचेज देखनी होती है, लेनी होती है, ठीक है। ये एक अब प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि लोगों को टाइम आपका ज़ाया हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर से लेके आप अपने उधर जहाँ पे आपने इस्लामाबाद में जहाँ पे स्टे करना है वहाँ तक, ठीक है, आप पहले यहाँ से उबर को बुक करवाएंगे, फिर अड्डे पे जाएंगे, फिर अड्डे से बस स्वैप करेंगे, फिर उधर से बस पे उतरेंगे, फिर आगे ऊबर करवाएंगे। तो ये आप दो एप्लीकेशंस को स्विच कह रहे हैं। तो ये है कि उस एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कार भी बुक कर सकते हैं, आप पूरा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं अपना, कि आपने किस टाइम पे प्री बुकिंग मॉड्यूल आपके पास है कि आप कार को बुक करें, ठीक है, हमारी कार आपको लेके जाएगी,
ठीक है, अड्डे पे छोड़ेगी, अड्डे से उतरें, ठीक है, दैन उधर से कार हमारी पकड़ें, दैन उसके बाद आप जा सकते हैं इजीली। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि आपका जो एक आप मनी अपनी जो है पैसे जो हैं, एक तो आप दूसरी कंपनी के साथ जब आप काम कर रहे हैं या आप अपना जब वो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो लाइक उसका जो प्राइस है वो थोड़ी हाई मिल जाती है, ठीक है। इस तरह करने से आपको जो है वो एक तो प्राइस भी आपकी कम हो रही है, आपका टाइम भी बच रहा है और आपके पास एक प्रॉपर एक प्लानिंग भी हो रही है कि आपने किस तरह चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बेसिकली ट्रैवलिंग हमारी एक एप्लीकेशन है इलादीन के नाम से। तो खुदावंद के फजल से ये बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे इसको और ये कि इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, गवर्नमेंट फंडेड है। बेसिकली मैं वही अपने क्रिश्चियन जो लाइक मेरे देख भी रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में बोला जाता है कि हम क्रिश्चियंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इस तरह नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर हम ये कहें कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पाकिस्तान में रह के, तो ये गलत चीज़ है। हम लोग इस मुल्क में रहते हैं तो हमने यहाँ पे रहते हुए इसके साथ जो चीज़ें अटैच्ड हैं हम अपने आप को उस तरह इम्प्रूव करें। हम क्यों नहीं अपने आप को चेंज करते? हमारे यहाँ पे एक अलमिया बहुत बुरा है, सॉरी टू से, हमारी कम्युनिटी बेसिकली 2 घंटे वो गलियों में खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बट कोई स्किल नहीं सीखेंगे। ये बहुत ही एक हमारी कम्युनिटी का एक सैड रियलिटी है। अगर हम कुछ अपने एरियाज़ में चले जाएं, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बट ये कि कुछ एरियाज़ में आप चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे वो हमारे नौजवान जो हैं, ठीक है, लंबे लंबे बाल होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनके, और वो गलियों में खड़े होते हैं। तो इन चीज़ों को करने के बजाय अगर आपने मैट्रिक भी किया, अगर मैट्रिक नहीं किया आपने, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप ये चीज़ों के ऊपर वो 2 घंटे जो आप बाहर खड़े हो रहे हैं, आप 2 घंटे कोई चीज़ लर्निंग में लगा लेंगे तो वो आपको बेनिफिट होगा। बाकी ये कि बिज़नेस भी चलते रहते हैं, सब चीज़ें होती रहती हैं, बट ये कि हम लोगों ने किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना है वो हम पे डिपेंड करता है। और हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग इसको आगे अवील कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिल्वेस्टर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने भी आज के इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी और मेरी उम्मीद ये भी है कि आप इससे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आपने आज प्रोडक्ट लॉन्चिंग, एआई डेवलपमेंट, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर बिज़नेस डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के बारे में सीखा और ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम भी सिर्फ क्रिश्चियन यूथ के लिए था कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस टेक्नोलॉजी के दौर में कामयाब किस तरह से बनाएं। क्योंकि जैसे कि आप देखते आए हैं शुरू से ही कि जो क्रिश्चियन हैं वो कभी भी किसी भी दौर में किसी से पीछे नहीं रहे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं।